नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए मंदसौर की रहने वाली जिस गैंगरेप पीड़िता की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने की घोषणा की थी, अब इंदौर के स्कूल ने उसके पिता को 14 लाख रुपए से अधिक बकाया का नोटिस दिया है। स्कूल प्रबंधन ने 2018 से 2023-24 शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई, हॉस्टल सुविधा, डीजल, गैस सहित दूसरे खर्चे शामिल किए हैं। पीड़िता छठी जबकि उसकी बड़ी बहन 11वीं क्लास में है। स्कूल ने उस नोटिस की प्रति इंदौर कलेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी है। स्कूल प्रबंधन की माने तो पीड़िता और उसकी बहन को सारी सुविधाएं दी जा रही है। एक बार कुछ राशि रेड क्रॉस से दी गई थी, पर इसके बाद से लगातार बकाया है। पीड़िता के परिवार को सूचना पत्र दिया गया है। अब आपको बता दें, मंदसौर में 26 जून 2018 को 7 साल की बच्ची को मिठाई का लालच देकर 2 आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के अस्पताल पहुंचकर पीड़िता को बेटी माना था। साथ ही उसकी और उसकी बहन की पढ़ाई का खर्च सरकार की ओर से दिए जाने का ऐलान भी किया था। अदालत दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना चुकी है। फिर भी पिछले साल स्कूल प्रबंधन ने पीड़िता का रिजल्ट रोक दिया। तब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा था। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे पर हम भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पूरे मामले पर जरा सियासी बयानबाजी आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी किस तरह लाडली बहनों की सुरक्षा करती है और किस तरह उनके वादे पूर्ण करती है, इसका एक उदाहरण शिवराज जी ने जिस गैंग रेप पीड़ित बच्ची जो मंदसौर से आती है उसकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद स्कूल ने उन्हें 14 लाख का नोटिस पहुंचा था क्योंकि वो फीस नहीं चुका पाई। ये कि विडंबना है। इस तरह आपने देखा कि उज्जैन में एक बच्ची थी जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ था, 12 साल की छोटी बच्ची थी, उससे भी मुआवजे की घोषणा की थी शिवराज जी सिंह चौहान ने, उसे भी मुआवजा आज तक नहीं मिला। कोरोना में अनाथ जो बच्चे हुए हैं उन पर भी प्रति माह एक पेंशन की योजना की थी, उन्हें उनकी पेंशन लगभग 9 माह से नहीं मिली। किस तरह भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीन तरीके से कार्य कर रही है, वो किस तरह भ्रम का वातावरण फैला रही है, झूठ परोस रही है। और लाडली बहना जो गैंग रेप पीड़ित बच्ची हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही। ये भारतीय जनता पार्टी महज सिर्फ वो कमांडर इस तरह की राजनीति करती, इस तरह की घोषणाएं करती। मंदसौर की जिस दुष्कर्म पीड़िता मालिका का मामला सामने आया, जिससे स्कूल प्रबंधन ने फीस को लेके नोटिस दे दिया, बेहद आपत्तिजनक है। कहीं न कहीं उस पीड़िता की पहचान भी उजागर करी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत है। और मानवीय संवेदनाओं का सभी को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जो पीड़िता की मदद तो समाज भी पूरा करता है, सभी को आगे आना चाहिए। स्कूल प्रबंधन को भी मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय दृष्टिकोण का ध्यान रखना चाहिए। यह निश्चित तौर पर एक बेहद आपत्तिजनक, मतलब बेहद जो मामला है, कहीं न कहीं मन को झकझोर देने वाला है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जो भी आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे, लेकिन मानवीय संवेदनाओं का सभी को ध्यान रखना चाहिए। जी, ये बात भी सामने आई है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर जो भी आवश्यक कदम होंगे, क्या खामियां रह गई या क्या कमी रह गई जो इस तरह का निर्णय नहीं हो पाया और क्यों उस पीड़ित परिवार को मदद नहीं दी पाई, सबकी जानकारी जुटाई जाएगी। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राम पांडे जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और रविंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं चाहूंगा रविंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे की जाए। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री इस बात का ऐलान कर चुके थे, घोषणा कर चुके थे, तो क्या प्रशासनिक जो पूरी खानापूर्ति होती है उस समय अधिकारियों ने ये सोचा नहीं होगा कि किस प्रकार से, अब जब मुख्यमंत्री का ऐलान है तो जाहिर सी बात है उसको अमली जामा पहनाने के लिए विभाग को पैसे की भी पूरा कवायद करनी चाहिए थी, लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा है कि कुछ लापरवाही बरती गई। सीधे सीधे जो गलती है या चूक है वो प्रशासनिक अमले की है। मुख्यमंत्री यदि कोई घोषणा करता है या प्रधानमंत्री कोई घोषणा करते हैं, मान के चलिए किसी राज्य में जाते हैं या जिले में आते हैं, आकर बोलते हैं, तो उस जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदारी है कि वो तो अगले दिन वो अखबारों की कटिंगों को निकाले या नोटशीट बनाए कि इस तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे या मुख्यमंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री आए थे या प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने इस तरह की घोषणा की और उसके लिए संबंधित विभाग तक वो पत्र पहुंचाए। जिस विभाग से संबंधित है, जिस मंत्रालय से संबंधित है, उसे प्रशासनिक अधिकारियों को ये काम करना होता है और उस आधार पर वो संबंधित उसकी नोटशीट चलेगी, प्रशासनिक टीम लिखी जाएगी, उसका बजटीय प्रावधान होगा और घोषणा को अमली जामा पहनाया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रशासन ने इसको बहुत ही
लापरवाही तरीके से लिया। हम्म। और इस गंभीर मामले में देखिए, मुख्यमंत्री का काम है घोषणा करना। मुख्यमंत्री यदि घोषणा कर गए तो उस बात को काम करने के लिए कौन अमला काम करेगा? जिले का प्रशासनिक अमला काम करेगा। जी। तो प्रशासनिक अमले को इस पर काम करना तो तुरंत त्वरित गति से उसको उनको नोटशीट चलाना चाहिए था। हो सकता है वित्त मंत्रालय इस पर ऑब्जेक्शन लगा देता कि मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहले बजटीय घोषणा नहीं की। हो सकता था मुख्यमंत्री के किसी कोष से जाता, सहायता कोष से जाता है पैसा, जी 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 लेकिन जाता जरूर। जी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की तो इसका हाँ उसको पालन कराने का प्रशासनिक अमले का था, और ये चूक प्रशासनिक अमले की है। जी। उस दौरान जो भी प्रशासनिक अमला वहां तैनात रहा होगा उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने रविंद्र जी कही, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास तो विशेष अधिकार होते हैं मद जारी करने के भी। मैं आऊंगा सर आपके पास। राम पांडे जी से पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राम पांडे जी, आप क्या फेल्यूर मानते हैं इस पूरी घटनाक्रम में? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों को तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशली बोला जाता है कि हम घोषणाएं करते हैं, आपको केवल विज्ञापन देना है, मीडिया में प्रचार करना है, उस पर काम नहीं करना है। पहले से ही ये निर्धारित रहता है कि घोषणाएं करना हमारा काम है और उन घोषणाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित तो करना आपका काम है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, वरना किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की बात को टाल जाए। दूसरी बात, हम हमेशा से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। हम हमेशा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी झूठी घोषणाएं करती है। हम हमेशा कहते हैं कि महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी ढोंग करती है, कन्या पूजन करती है, पैर धोती है, पता नहीं क्या क्या करती है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आज जो हम बोल रहे हैं, आज हमारी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा, लेकिन सत्यमेव जयते, एक न एक दिन जो कांग्रेस पार्टी कह रही है और जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वो बात सच साबित होगी। जब मंदसौर में बोला गया था, या अभी आपने बताया उज्जैन में बोला गया, कई जगह बोला गया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। अब आप समझिए ये कि एक बच्ची, 7 साल की बच्ची के साथ घटना होती है, मतलब एक बच्ची के साथ संवेदन नहीं है आपके अंदर, उससे घटिया शर्मनाक हरकत क्या होती है। और अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो स्कूल प्रबंधन को दोषी ठहरा रहे थे। उस स्कूल प्रबंधन की तो तारीफ करना चाहिए, बल्कि अवार्ड देना चाहिए कि वो फ्री में लगातार 2017-18 की ये घटना है, वो स्कूल प्रबंधन 6-7 साल से बच्ची को लगातार पढ़ा रहा है। और जब हद से ज्यादा बात हो गई है तब स्कूल प्रबंधन ने सरकार से कहा है कि 14 लाख रुपया हो गया है, दे दीजिए। स्कूल प्रबंधन ने सारी सुविधाएं उस बच्ची को फ्री की, तो स्कूल प्रबंधन की तो तारीफ होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब उस स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिया जाएगा, नाम क्यों उजागर कर दिया, स्कूल को ही हो सकता है बंद कर दिया जाए, डराने का काम किया जाएगा, जिससे आगे से कोई भी स्कूल प्रबंधन इस तरह का नोटिस जारी न कर पाए। लेकिन क्या किया जाए, भारतीय जनता पार्टी में तो जेल से छूटने के बाद दुष्कर्मी और बलात्कारियों को स्वतंत्रता दिवस पर मालाएं पहनाई जाती हैं। और देश की जनता को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं, जब हमारी ओलंपिक पदक विजेता महिलाएं साक्षी मलिक और विनोश फोगाट दुष्कर्म के से पीड़ित के मामले में जब वो जंतर मंतर पर धरना देती हैं, तब आपको उनका साथ देना चाहिए। जब आप अपनी देश की बेटियों का साथ नहीं देंगे तो इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बढ़ती रहेंगी। ठीक है सर। और रविंद्र जी, एक जवाब और मैं जरूर आपसे लेना चाहूँगा। एक बात जो हमारे पास आई है इनपुट ये है कि सर पिछले साल भी इस पूरे मामले में ये जब नोटिस देने की बारी आई थी तो विशेष मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से मामले को शांत कराया गया था। लेकिन केवल मामले को शांत नहीं बल्कि पटाक्षेप कराना चाहिए था। मुख्यमंत्री के पास तो विशेषाधिकार होते, सीधे वो वित्त विभाग सचिव को एक सीएमओ से कॉल चला जाता, उसके बाद वो पूरी अमली जामा कैसे पहनाना है, क्या कलेक्ट्रेट से राशि ट्रांसफर करवानी है, या तमाम तरह के फंड होते हैं सर, वहां से ये करवा लेते क्लियर। यदि एक साल पहले मध्य प्रदेश शासन को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था तो इसका मतलब है कि गलती निचले स्तर से तो जो चूक हुई थी वो हुई थी, लेकिन एक साल पहले यदि उसको संज्ञान में आ गई थी तो प्रशासन को ये चाहिए रहा
यह प्रशासन ने किया होगा, ये सुनिश्चित है प्रशासन ने किया होगा। हाँ। और ऊपर तक एक नोटशीट गई होगी, एप्लीकेशन गई होगी, स्कूल प्रबंधन से भी चिट्ठी बुला ली गई होगी, साहब ऐसी ऐसी घोषणा हुई थी, और इसके बाद एक नोटशीट बन के प्रदेश शासन तक गई होगी, स्कूल मंत्रालय से गई होगी। लेकिन क्या वजह है ये इसमें हम यानी सरकार की तरफ से भी इसमें खामी नजर आती है। जी। 1 साल पहले उनके संज्ञान में बात आ गई थी, प्रशासनिक, ऐसा नहीं कि प्रशासनिक अमले ने उसको कार्रवाई नहीं की होगी, यदि उसका रिजल्ट रुक गया था, उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया तो प्रशासनिक अमले ने भी उसमें गतिविधि की होगी। ऐसा नहीं कि कागज नहीं चले होंगे, नोटशीट नहीं चली होगी, या कोई अधिकारी वहां तक नहीं गया होगा। भोपाल से कहा गया होगा कि इसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उसके बाद यदि रिजल्ट रुक रहा है, पैसे नहीं पहुंचे, उसका रिजल्ट जारी कराइए। तो उसका परीक्षा परिणाम यदि जारी हुआ है और उसके बाद नहीं हुआ तो इसमें सरकार की भी चूक है। देखिए, सरकार ने यदि मुखिया ने घोषणा की है तो तमाम लोगों की जवाबदारी को किसी भी तरीके से पूरी की जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वित्त मंत्रालय तक जाएगी, से रुक करने से हो जाएगा कि साहब बजटीय प्रावधान नहीं था। तो मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे कोष है, मुख्यमंत्री सहायता कोष, इससे राशि दी जा सकती थी और अभी भी दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं दी जा सकती। क्या भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह, जिन्होंने घोषणा की थी, तो अभी भी दी जा सकती है। लेकिन जैसा कहा जा रहा है, कांग्रेस का आरोप, इसमें से सहमत हूं कि स्कूल प्रबंधन को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसको कई तरीके केस लादने की बात की जाएगी, और ये कहा जाएगा कि स्कूल फीस माफ कर दीजिए। तो स्कूल प्रबंधन का काम माफ करना नहीं है, स्कूल प्रबंधन सही कर रहा है कि भाई स्कूल प्रबंधन ने बात बोला कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है तो उसका बजट उसको मिलना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कुछ कंसेशन हो जाए, कुछ डिस्काउंट हो जाए, ये नहीं कि सरकार उसको पूरी तरह से स्कूल प्रबंधन पर लाभ दे। तो आपकी घोषणा के लिए स्कूल नहीं बैठा है, आपको तो उसका प्रावधान करना पड़ेगा। बजट यदि नहीं है, मान के 14 लाख नहीं है, तो कम से कम कुछ कम दिया जाए, लेकिन दिया जाना चाहिए। ये सरकार का जवाबदारी है। और मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा भर करे, ये भी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ घोषणा में यदि अमल हुआ है तो उसके तरीके बहुत सारे कारण होते हैं कि भाई अपन क्या है कि साहब बजटीय प्रावधान नहीं होता, कई बार वो कहते हैं वित्त मंत्रालय उसमें रोक लगा देता, लेकिन इस घोषणा में तो कहीं ऐसा लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास खुद का अपना कोष है, मुख्यमंत्री सहायता कोष है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, उससे दिया जा सकता है पैसा। तो बहुत सारे कोष के आधार पर राशि दी जा सकती थी और अभी भी दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसे राशि देना ही चाहिए। और मुख्य बात यह है रविंद्र जी की ये तो इतने अपर लेवल का मामला है जो प्रकाश में आया है। बहुत से ऐसे मामले भी होंगे जो शायद हम तक शायद सामने ना आ पा रहे हो कहीं ना कहीं। देखिए, मेरे को एग्जैक्ट आंकड़ा तो याद नहीं है, लेकिन किसी अखबार ने एक स्टोरी की थी कि शिवराज सिंह की घोषणाओं में लगभग 1000 या 1100 घोषणाएं ऐसी हैं जो अभी भी जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलग अलग जिलों में जिस तरह से जाकर उन्होंने घोषणाएं की थी, उसकी संख्या उन्होंने संकलित करने के बाद वो खबर प्रकाशित की है और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा की गई घोषणाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात भी सामने आई है कि उसको कार्रवाई नहीं हुई। तो ये भी उनकी तरफ से चूक है कि जाके घोषणाएं कर देना और तत्कालिक वाहवाही लूट लेना, ये भी एक बात है। तो मुख्यमंत्री को भी देखना चाहिए कि साहब इसका बजट कहां से आएगा, उसका प्रावधान कैसे होगा, इस तरीके से उन मांगों को पूरा किया जाएगा, इस बात का भी देखना चाहिए। देखिए, साथ साथ एक बात और रहती है कि मुख्यमंत्री जिस जिले में जाता उस जिले के प्रशासनिक अधिकारी को भी बनाना पड़ता है, बनाते हैं, नोटशीट बनाते हैं कि साहब कल मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने ये घोषणा कर गए। उनका जनसंपर्क विभाग होता है, पीआरओ विभाग होता है, वो अखबारों में खबर छपती है, उस अखबारों की कटिंग कलेक्टर के पास भेजता है, कलेक्टर उस अखबारों को देखता है, या जो डिप्टी कलेक्टर होगा या संबंधित विभाग जो ओवाइसी अधिकारी होगा उसका खबर के आधार पर वो संबंधित विभाग को टीम भेजेगा कि सब कल मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ ऐसी ऐसी घोषणा कर गए, या जो भी मंत्री होगा तो घोषणा का नोटशीट बन के जाती है, फिर संबंधित विभाग जाएगा, या उसमें कहीं से एक्स्ट्रा बजट की प्रावधान की बात होगी तो बजट शाखा तक जाएगा, फिर बजट बताएगा सब अगले बजट इसका प्रावधान किया जाएगा, तो अगले बजट सेशन में वो चीज आएगी। तो ऐसा नहीं कि 5 साल हो गया तो ऐसा नहीं था कि मतलब इसका एक पूरा प्रोसेस का पूरा एक तरीका है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये कार्यान्वित कैसे होगी इसको लेकर पूरा एक प्रोसेस है। मैं राम पांडे जी एक छोटा सा आपसे सवाल भी रहेगा और इस बात को लेकर है कि अब देखिए सर 14 लाख रुपए का ये जो जानकारी मिल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि इतने सक्षम होंगे कि उनके पिता की 14 लाख रुपए वो चुका सकेंगे। जाहिर सी बात है इतना पैसा तो वो नहीं दे सकते। अब प्रशासनिक अमला किस प्रकार से कार्य करेगा, सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, आप लोग क्या प्रायोरिटी रखेंगे कि किस तरह से इस बिटिया को, इनके पिताजी को जो 14 लाख रुपए का ये जो भार जैसा भारी है सर, 14 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है गरीब परिवार के लिए, तो ये मतलब पहाड़ जैसी राशि है, तो उसे न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? एक सवाल जी, क्योंकि
जी, मध्य प्रदेश में 10 से लेकर 20 दुष्कर्म की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। ये घटना मंदसौर की है, अभी कुछ दिन पहले भोपाल की थी, कुछ दिन पहले ग्वालियर की थी और महाकाल की नगरी उज्जैन की भी थी। और मानवता के नाते हमसे जो होता है, हमारी पार्टी है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने हिसाब से समाज सेवा का कार्य करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहां जरूरत होती है हम करते हैं। लेकिन जो जनता के जो टैक्स का पैसा होता है, जो जनता 28% जीएसटी जो दे रही है और 30% तक इनकम टैक्स दे रही है, 33% तक जो वेट टैक्स दे रही है, टोल टैक्स दे रही है, ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के कोष में जा रहा है जी। ये पैसा कोई विपक्ष के कोष में नहीं जाता है, ये सरकार के कोष में जाता है। तो ये सवाल पूछना ही गलत है कि विपक्ष क्या करेगा। सरकार के पास पैसा किसका जा रहा है? जनता का जा रहा है। जहां तक जो लड़की पीड़ित है उसके परिवार के लोग भी न्याय कुछ दिलाने खरीदते के हैं। लिए तो पूछा था कि क्या आप लोग उनके घर परिवार को ढांढस बनाने या फिर आप कुछ रास्ता उनको निकालने, ये मेरी बात थी। मैं ये नहीं कह रहा था कि 14 लाख रुपए आप लोग ही दीजिए, वो तो मैंने कहा ना प्रशासन और शासन दोनों का उसमें मैंने नाम लिया। देखिए, हम करते हैं, हम बोलते कम है। अब मैं आपको बता दूं, निर्भया केस सब जानते हैं, दिल्ली का हुआ था। निर्भया के साथ बहुत गलत हुआ था, आरोपियों को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी को नहीं बताया कि उनके भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्चा सारा राहुल गांधी ने उठाया था। कांग्रेस ने किसी को नहीं बताया था कि वो लड़का निर्भया का जो भाई था, राहुल गांधी ने उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया, उसकी मदद की और आज वो पायलट है, इतने बड़े पद पर वो पहुंचा है। तो कांग्रेस के लोग तो करते हैं, हमारे नेता इस तरह के एक जनता के सामने प्रमाण रखते हैं। और ये बात मैंने जनता को नहीं बताई, ये जनता को बात पता चली थी निर्भया की माँ का जब इंटरव्यू हुआ, तो निर्भया की माँ ने कहा कि आज मेरा बेटा राहुल गांधी के कारण पायलट है। तो हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहती है हमारे मुख्यमंत्री झूठे हैं। ये दैनिक भास्कर पेपर है, इसमें यशपाल सिंह सिसोदिया है जो अभी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि ये घोषणा तो पिछले मुख्यमंत्री की है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रवक्ता अपनी ही पार्टी के पिछले मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं ये घोषणा तो पिछले मुख्यमंत्री की है। और ये ऐसी एक बार नहीं हुई है, ये घटना कई बार हो चुकी है। अभी एक नवनिर्वाचित विधायक बोल चुके हैं कि ये मोहन यादव जी, ये शिवराज नहीं है जो झूठी घोषणाएं कर दें। और मोहन यादव स्वयं बोल चुके हैं कि मध्य प्रदेश गान के सम्मान में बैठने की, खड़े रहने की जरूरत नहीं है, सब लोग बैठे रहिए। ये मोहन यादव कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश का गान है उसमें मत खड़े होइए, उसका तो आप अपमान कीजिए। क्यों अपमान कीजिए? क्योंकि वो गान शिवराज सरकार ने लॉन्च किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ही नेताओं को झूठा साबित करते हैं। जो हम बात बोलते हैं उस बात को प्रमाणित कर देते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को टाल जाएं। मुख्यमंत्री के पास उनको बर्खास्त करने तक की पावर रहती है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं वो जानबूझकर की जा रही हैं। केवल घोषणाएं करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सबका काम है। काम होता है 1% और घोषणाएं होती है 99%। आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी के काम देखेंगे उसमें यही होता है। और लेकिन ये घटना तो ऐसी है जहां हमारे देश में महिला को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। उस मां रूपी महिलाओं के साथ भी आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, उनको भी आप धोखा दे रहे हैं। फिर आप अपनी 50 बातें गिनाते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लाडली बहना, लाडली योजना, तमाम तरह की चीजें सुनाते हैं, लेकिन यथार्थ में जो कितनी दुर्दांत घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती है, बल्कि उनको महिमा मंडित करती है। आज बताओ, भारत में सबसे बड़ा दुष्कर्म का यदि कोई आरोपी है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है ब्रजभूषण सिंह, और उसको भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्मानित कर रही है। अयोध्या में उसको इनवाइट कर रही है, संसद के नए भवन में उसको इनवाइट कर रही है, चिन्मय आनंद को केंद्रीय मंत्री बना रही है, कुलदीप सेंगर को विधायक बना रही है,
जेल से स्वतंत्रता दिवस पर बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, फूल मालाएं पहनाई जा रही है। तो जब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को इस तरह से ठीक। सम्मानित करेगी ठीक। तो समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। रविंद्र जी से एक मैं प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। रविंद्र जी, जैसा कि आपने सुना, इन घोषणाओं को लेकर अब बीजेपी ये भी नहीं कह सकती सर कि ये तो पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा थी, सरकार तो आप ही की थी, यानी कि अब इसे दुरुस्त करने की जवाबदारी कहीं ना कहीं आप ही की हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अभी भी सरकार है और बड़े बहुमत के साथ बनी है। यदि उनके मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की है तो उनको उन घोषणाओं को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का। और यदि भारतीय जनता पार्टी इन घोषणाओं को पूरा नहीं करती है तो इसका विपक्ष का काम है कि उन बातों को उठाना और उसके लिए सड़कों पर निकलना, जनता को जागृत करना, जनता को बताना। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वह सोशल मीडिया पर आकर ही अपने कार्य को तीसरी समझ लेती है। 5 साल यदि घोषणा पूरी नहीं हो रही थी तो कांग्रेस को पूरे मंदसौर में धरना प्रदर्शन करना चाहिए था कि साहब, और जिस समय ये 1 साल पहले यदि बात सामने संज्ञान में आ गई थी और प्रशासन के हस्तक्षेप की बात आई थी तो कांग्रेस को भी इस बात को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए कि झूठी घोषणाएं करते हैं। तो कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा संकट ये है कि सिर्फ आकर मीडिया में बोलना, ट्विटर पर लिख देना, फेसबुक पर लिख देना, इंस्टाग्राम पर अपना बयान जारी कर देना, जनता के साथ, जनता के लिए जुड़ने के लिए आंदोलन करने से कांग्रेस पीछे रहती। तो मान के चलिए आज ये घोषणा कमलनाथ ने की होती और वो 5 साल मुख्यमंत्री रहते और वो एक घोषणा पूरी नहीं कर पाते तो भारतीय जनता पार्टी के पुतले तो पूरे प्रदेश में चल रहे होते। सॉरी, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कमलनाथ के पुतले जला रही होती या प्रदर्शन कर रही होती। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव रह के काम करना नहीं चाहती। उसके साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके कार्यकर्ताओं में मन में आ गया है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे फायदा किसको होगा। वो पहले ये देखता कि इससे किसको फायदा होगा, फिर वो आगे देखता कि किस गुट को फायदा होगा, कमलनाथ गुट को फायदा होगा कि विजय गुट को फायदा होगा। ये सबसे बड़ा संकट आ गया। तो यदि विपक्ष कमजोर है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, सरकार उठा रही है, अहम बात आपने कही नहीं। जी राम पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस को हमेशा सजग रहना पड़ेगा और विपक्ष का रोल अदा करना पड़ेगा, जिससे सरकार बिल्कुल अहम बात है। राम पांडे जी बोलिए। कैसे इसको करें? जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का युग है और राजनीतिक विश्लेषकों की तो छोड़िए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री डरे हुए हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, हत्या हो, मर्डर हो, तो राजनीतिक विश्लेषक मैं देख रहा हूं 99% बहुत डरे हुए हैं कि यदि उन्होंने सच्चाई बोल दी तो बीजेपी वाले कहीं उनके घर पर भी बुलडोजर न चल पाते। तो जो राजनीतिक विश्लेषक ने अभी जो बोला है, सफेद झूठ बोला है और वो बेचारे बहुत डरे हुए हैं। मेरी उनके साथ संवेदना है कि इतना ना डरे। जी, मुझे देखिए बोलने दीजिए। ठीक है राम पांडे जी, 30 सेकंड। अब देखिए, आप मेरी बात सुनिए। बोलिए, जल्दी बोलिए सर। 30 हो गए हैं, देखिए उनके अंधे हो गए हैं, उनको भारत जोड़ो न्याय। आप देखिए, आप फिर यही बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आलोचना भी स्वीकार करनी चाहिए राम पांडे जी, इससे आपका भला भी हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया जाता है, तब अंत में अरे सर, पूरे टाइम बोले आप, आपको कितना बोलने को मिला? डरे हुए हैं। चलिए, मेरे पास सर समय खत्म हो चुका है। मैं धन्यवाद करूंगा राम पांडे साहब आपका, रविंद्र दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया। बड़ी बहस में आज जो चर्चा हो रही थी उसमें बात थी पूर्व मुख्यमंत्री की, अपने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए एक बड़ी घोषणा की। मामला बहुत ही संवेदनशील था। एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और उसके दोषियों को वैसे तो फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाकर घोषणा ये करते हैं कि बच्ची का और उसकी बड़ी बहन की पढ़ाई सरकार मुफ्त में कराएगी। ये चीज ठीक चल भी रही थी, पर होता यह है कि अभी जो जानकारी हमें मिली वो ये है कि 14 लाख रुपए की, जी हां बिल्कुल सही डिजिट आपने सुनी, 14 लाख रुपए की फीस का नोटिस और बाकायदा वो राशि प्राप्त करने के लिए वो नोटिस उस पीड़िता के घर, उस बच्ची के घर, उसके पिता के पास जाता है। अब वो असमर्थ हैं, इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। प्रशासन, शासन किस तरह से इसे पूरा करेगा ये हम देखेंगे। सियासत इस पर बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन ये सियासत का विषय नहीं है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।